हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आ जाइए मेरे पास खूबसूरत से गार्डन के व्यूज देखने और मेरे साथ मेरी जानकारी के साथ आपके जो नॉलेज वाली चीजें हैं वो जानने के लिए। तो आज मैं आपके पास आ गई हूँ वीडियो के कुछ मतलब अपने गार्डन के ऐसे टिप्स लेके आई हूँ कि जो आप लोग समझ नहीं सकते हैं। समझ क्यों नहीं सकते हैं भाई, मैं समझाऊंगी तो समझी जाएंगे भाई। समझाने का मतलब है कि जैसा कि हम लोग का हर समय जैसा मौसम चलता है तो हम लोग भी अपने गार्डन के उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि भाई जैसे कि हम लोगों के यहाँ सर्दी जुकाम चलता रहता है, कभी किसी को बुखार आ रहा है तो कभी किसी के सर दर्द हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने आज काफी टैबलेट अपने पास ले रखी हैं। और ये देखिए, जैसे ये एक गोली की मतलब कि जो हम लोग के यहाँ कमी हो जाती है कि थोड़ी सी नसों वसों की दिक्कत होती है तो हम लोग विटामिन बी निब्रियोबियान की अक्सर टैबलेट लेते हैं, नसों की प्रॉब्लम जो होती है। तो नसों की प्रॉब्लम, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो पागल हो गई हूँ क्या, आप लोग को आज मैं गार्डन की जगह टैबलेट के बारे में बता रही हूँ। तो फ्रेंड, मेरा मतलब है कि जैसे कि हम लोग सर दर्द जब हम लोग का होता है तो हम लोग क्रोसिन लेते हैं। हम लोग अक्सर क्रोसिन ले लेते हैं जब हम लोग के सर में दर्द होता है। हम लोग की बुखार आता है तो हम लोग पैरासीटामोल ले लेते हैं। विटामिन डी की कमी होती है तो हम लोग विटामिन डी की टैबलेट ले लेते हैं। मतलब मेरा ये है कि हम लोग के जो प्लांट हैं पीले हो रहे हैं, हम लोग की जड़ों में, जैसे हम लोग की नसों में प्रॉब्लम होती है तो वैसे ही हम लोग के प्लांट की जड़ों में प्रॉब्लम होती है। जड़ें हम लोग की धीमे धीमे खोखली होने लगती है। तो खोखली होने का क्या रीजन होता है, हम लोग के पत्ते जो कमजोर हो जाते हैं। मतलब कि हम लोग की सर्दी, दिसंबर चला गया, जनवरी चली गई और फरवरी आ गया। फरवरी आ गया तो सबसे जो हम लोग का मंथ होता है, पौधों की जो तबीयत हम लोग की खराब होती है वो दिसंबर में। दिसंबर में सबसे ज्यादा हम लोग के प्लांट सुस्त हो जाते हैं और अक्सर हमारी बीमारियों का दिसंबर में शिकार हो जाते हैं। दिसंबर जनवरी 2 महीने ऐसे होते हैं कि हमारे पौधे में अक्सर बीमारी लग ही जाती है। तो आप मेरे साथ आप देख सकते हो प्लांट मेरे इस समय, वैसे तो हम लोग इतना इनका ध्यान रखते हैं कि इनको कोई बीमारी ना लग पाए, लेकिन फिर भी हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, कितना चाह लें कि हमको कोई बीमारी ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी कभी ना कभी सर दर्द की बीमारी हो जाती है, कभी हम लोग के कोई दिक्कत हो जाती है। तो उसी हिसाब से हमारे पत्ते पीले होने लगते हैं, हमारे पौधे कमजोर होने लगते हैं, कलियां हमारी बन जाती हैं लेकिन उसके बाद भी गिर जाती हैं। तो कलियां क्यों गिर जाती हैं, पत्तियां पीली क्यों हो जाती हैं, उन्हीं सबके ट्रीटमेंट के लिए आज मैं आ गई हूँ इतनी ढेर सारी दवाइयां लेके। तो ये जिस हिसाब से हम लोग के बॉडी में, इतने हिसाब से हमारे प्लांट में जब भी जरूरत होती है तो हम लोग के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो पीले पत्ते हो रहे हैं, जड़ें, किसी की जड़े में दीमक लग रही है, तो कोई फल बन रहा है लेकिन गिर जा रहा है, तो उन सब में ही ये हम लोग के शरीर के हिसाब से ही ये काम करेगी। तो हमने विटामिन की ही सब दवा इन लोग को देनी है, विटामिन, कैल्शियम, आयरन। तो जैसे ये आयरन की गोली है, ये देखिए ये आयरन की गोली है, तो हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, मतलब कि आयरन की कमी हो गई है। कैल्शियम की कमी हो रही है, हमारे नीचे से जड़ों पीएच लेवल हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मतलब कि हम लोग के पौधों में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो हमें कैल्शियम की दवा देनी है। तो ये जितनी है विटामिन डी, मतलब कि हम लोग के जनवरी के महीने में सूरज ही नहीं निकला तो हमारे पौधे ये पीले क्यों पड़ गए, क्योंकि इनको विटामिन डी की कमी हो गई है। तो ये विटामिन डी की टैबलेट में लेके आ गई हूँ। तो ये सब हम लोग को अब फरवरी में इनको सारी दवाइयां देनी है, तो इससे हमारे पौधे फिर से सदाबहार हो जाएंगे, चमकने लगेंगे। तो चमकनों के लिए ही मैं आपके पास, ये देखिए मैंने इतनी सारी दवाइयां ले ली हैं और ये सब देख सकते हैं, ये मेरे रैपर पड़े हुए हैं, इतने सारे देखिए रैपर पड़े हैं, मैंने अभी इनको खोला है और खोल के मैंने ये सब दवा ले ली है। तो मैं आज आपको तरीके बताऊंगी कि हम लोग को कौन कौन से प्लांट में इन दवाइयों को देना है, और हमारी दवाइयों का मैंने असर तो आपको बता दिया है कि किसकी कमी हो रही है, तो उसकी वजह से हमको इन टैबलेट से ही अपने पौधों में सारा विकास करना है और हमारे पौधे वाकई में 100% इन दवाइयों से जैसे हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं वैसे ही हम लोग के पौधे हो जाते हैं। क्योंकि ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम लोग आपको कोई टिप्स देते हैं तो हम लोग हर चीज उसको फॉलो करते हैं, खुद ही आजमाते हैं। कोई झूठा तो आदमी अपने गार्डन में चीज नहीं दिखाएगा कि चलो हमने आपको बेवकूफ बना दिया। तो भाई हम लोग को अपने पौधे अच्छे कर रहे हैं, अच्छे करने के लिए ही हम लोग आपको टिप्स बता रहे हैं। तो एक तरीका मेरा, मैं अभी आपको बताऊंगी डायरेक्ट डालने का। एक ये मैंने टैबलेट ले ली, इतनी सारी टैबलेट मैंने हाथ में उठाई और मैंने इसको पीस दिया। तो ये देख सकते हैं मैंने ये पीसा हुआ, ये देखिए ये मैंने पीस के इतनी सारी ये पूरी टैबलेट इनको पीसी है और पीस के मैंने ये पेस्ट बना लिया है। पीस के एक हम लोग का क्या होता है, एक आपका तरीका, इसको जैसे हम लोग की पानी बरस गया तो पानी बरसने के टाइम पे हमारी अक्सर मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाती है,
जब गीली हो जाती है तो हम लोग उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, कुछ भी हम लोग उसमें अलग से फर्टिलाइजर नहीं दे सकते। हम लोग के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, मट्टी बिल्कुल गीली हो गई है, तो अब हम लोग क्या करें जो हम लोग के पौधे नॉर्मल हो जाएं और अच्छे हो जाएं और हम लोग की मट्टी जो गीली लिबलिबी मट्टी है वो हम लोग की मट्टी फिर से हम लोग का पीएच लेवल बिल्कुल बढ़िया हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोकोपीट पाउडर लेना है। कोकोपीट पाउडर थोड़ा सा हम लोग इसकी दवाइयां कूटेंगे, ये सारी अपनी दवाइयां कूट के एक पेस्ट बनाएंगे और उसमें ये देखिए मैंने इतना लिया है, 1 चम्मच, 1 चम्मच इसमें ये मिला लेंगे। तो इस तरह से 1 चम्मच मिलाने से भी ये हम लोग का इसमें मट्टी में पीएच लेवल बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार हो जाएगा। हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी, रॉकेट की तरह हमारे पौधे फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। और जितनी पत्तियां हम लोग की डेड हो रही है, पतझड़ आ रहा है, अब हम लोग का इसमें पतझड़ भी आ गया है, तो पतझड़ में धीमे धीमे सारी पत्तियां हम लोग की गिरने लगेंगी। तो पत्तियां जो हम लोग की गिर रही हैं उसमें नए लाने के लिए तो हमको कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ता है ना। तो ये इलाज मैं अपने नए पत्ते लाने के लिए ही कर रही हूँ। हम लोग के पौधे चमकने वाले ही कर रही हूँ, जो पीले पत्ते हमारे हो गए हैं, गिर गए हैं, तो उसकी जगह जो नए पत्ते आएंगे उसके लिए ही सब ट्रीटमेंट मैंने आज किया हुआ है। तो ये फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से हम लोग को ये दवाइयां अपने पौधों में सारे देनी है और कौन कौन से पौधों में देनी है। तो फ्रेंड मेरा आज का आपके पास ये बताना है, गुलाब हो, गुलदाउदी हो, मैरीगोल्ड हो, चाहे हम लोग के इस समय जितने भी सीजन के फ्लावर हैं सारे फ्लावर में हम लोग इसको दे सकते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं गुलदाउदी। ये देख सकते हैं गुलदाउदी तो हम लोग का ये पूरा साल भर ही पौधा चलेगा। इस समय ये 3 महीने अभी हम लोग का मार्च तक ये पूरा फूल भर भरा के देगा। आप देख सकते हैं मैंने अभी इसमें ढेर सारे फूल तोड़ लिए हैं और इसमें देखिए कितने फूल आ रखे हैं। लेकिन ये इसका मट्टी हम लोग का पीएच लेवल डाउन ना हो उसकी वजह से ही हमको इसकी कैल्शियम की ग्रोथ देनी है, इसको आयरन की ग्रोथ देनी है, फास्फोरस देना है, मैग्नीशियम देना है, सल्फर देना है। तो इन सब गोलियों में सारी कमी दूर हो जाएगी, विटामिन डी की कमी भी दूर हो जाएगी, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, आयरन की कमी। तो ये एक गमले में हमको 4 टैबलेट इसमें डालनी है, ये 4 टैबलेट हम लोग डाल देंगे। अगर आपको जब पाउडर देना है, अब इससे मेरी मट्टी ये वाली थोड़ी ठीक है, लेकिन जहां अब ये जैसे अगर गीली है तो ये डायरेक्ट हम गोली इसमें डाल देंगे, तो ये इससे हमारी मट्टी जो होती है इसका फास्फोरस लेवल, पीएच लेवल इसमें हम लोग की भुरभुरी मट्टी हो जाएगी। अगर गीलापन होगा तो ये मट्टी से ये हम लोग की जो दवा है, ये जो दवा होती है इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और मट्टी में जो गीलापन होता है उसे सोखने में बहुत तेज ताकत रखता है। तो ये देखिए मेरा क्रोटन का पौधा है और क्रोटन के पौधों में हम लोग का अक्सर होता है कि हम लोग की मट्टी का लेवल बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर क्रोटन के पौधे में मट्टी, तो हमारी खैर कोई भी पौधा होता है, अगर जरा सा गड़बड़ हो जाता है तो हम लोग का पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो आप देख सकते हैं इस समय मेरा क्रोटन का पौधा बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं देखिए ये हम लोग का रीजन है इस समय डैमेज होने का, क्योंकि इस समय हमारा सर्दी का मौसम चला जा रहा है धीरे धीरे और एकदम से पानी बरसने लग गया है और धूप भी नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से ही ये पत्ते हमारे अपने आप ही पत्ते जो होते हैं वो छोड़ने लगते हैं। जो पीले अब इतने खूबसूरत पत्ते हैं, ये पत्तों से ही खूबसूरती होती है। धीमे धीमे अगर ये पत्ते गिराने लगेगा तो इसका बिल्कुल ही हमारी सोच जितनी है सब बेकार हो जाएगी। तो मुझे आज इन पत्तों में फिर से दोबारा से जान डालने के लिए, ताकत देने के लिए ये टैबलेट का यूज करना है। तो ये टैबलेट मुझे 4 टैबलेट क्रोटन के प्लांट में डाल देनी है। इससे क्या होगा, जो हमारी मट्टी इसमें गीली हो गई है जिससे ये पत्तियां बेकार हो रही हैं, तो गीली भी नहीं हमारी पत्तियां होंगी और इससे हमारी मट्टी भी तुरंत सोख लेगी। ये टैबलेट हमको एक एक करके 4 टैबलेट डालनी है और 4 टैबलेट मट्टी के अंदर दबा देनी है, इससे हमारी पूरी मट्टी सूख जाएगी। अब ये हमारा 100% काम इसमें हो गया है। मुश्किल जब हम लोग को ये कम से कम 20 दिन में एक बार उपाय करना है, तो ये हम लोग के प्लांट बिल्कुल सदाबहार की तरह चमकने लगेंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। अब ये देखिए एजवाइन का प्लांट है। एजवाइन का प्लांट हमारा अभी मुश्किल से 1 महीना बीतेगा, उसके बाद इसमें देखिएगा प्रॉपर जितनी न्यू लीफ आती है, तो हम लोग का पहला तो उपाय यही होता है, इसकी हम लोग सारी कटिंग कर देते हैं, इसमें गुड़ाई कर देंगे। अभी मैंने अधिकतर इसकी कटिंग कर दी है, अधिकतर आप देख रहे होंगे पूरा गमला मेरा चकाचक भरा हुआ था, तो मैंने इसकी यहाँ से कटिंग कर दी है। सबसे पहला हम लोग का यही उपाय होता है, कटिंग कर दिया, इसको न्यू जान भरने के लिए कटिंग कर देंगे, हल्की सी गुड़ाई कर देंगे, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं इसकी निकाल के। और उसके बाद ये मेन हम लोग का आज का टॉपिक है टैबलेट देना। तो मैंने इसको एक एक कैप्सूल डाल दिया है, आप कैप्सूल भी डाल सकते हैं, टैबलेट भी डाल सकते हैं। विटामिन डी के कैप्सूल है, धूप की कमी की वजह से ही एजवाइन का प्लांट मर रहा है, तो हमने विटामिन डी डाल दी, कैल्शियम डाल दी, आयरन डाल दी और हमने इसमें बहुत अच्छे से सारी टैबलेट 4 गोलियां डालेंगे और पूरी तरह से हम लोग ने इनकी दूरी हमने कर दी है। अब ये मैंने मट्टी भी ले रखी थी, तो जहां पर मुझे दिखेगा कि कहीं मट्टी में भी कुछ कमी, पीएच लेवल डाउन हो रहा है, तो ये मेरा रोज का प्लांट है। आप देख सकते हैं इसमें मेरी कलियां छकाछक आ रही हैं, कहीं से भी पत्ता डैमेज नहीं हो रहा है।
इसमें देख सकते हैं आप, कोई भी मेरा पत्ता इसमें डैमेज नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे से देख सकते हैं, नई रूट निकल रही है, नई कलियां आ रही हैं और फर्स्ट क्लास पत्ते निकल रहे हैं। मतलब कि इसमें मेरी बिल्कुल परफेक्ट मट्टी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जिससे कि हमारा इसमें पीएच लेवल डाउन ना हो, उसके लिए मैं इसमें कैल्शियम की, क्योंकि हमारे रोज में कैल्शियम की ही सबसे ज्यादा कमी आती है, उसकी वजह से हमारे रोज धीमे धीमे झड़ने लगते हैं। तो मेन यही है, गुड़ाई करना है इसमें, और उसके बाद हमको 4-4 टैबलेट अपनी इसमें हर मट्टी में हम लोग एक एक करके इसमें 4-4 टैबलेट डाल देंगे। तो यही सब मेरी आज के उपाय थे कि आपको टैबलेट जरा सा भी आपका लगने लगे, पौधा डाउन हो रहा है, तो पौधा आपका डाउन इससे नहीं होगा। आपको हर अपने गमले में, मेरे पास इतनी मैंने गोलियां खोली हैं, मतलब मैं जितना मेरा गार्डन में है, मेरे कम से कम 100-200 प्लांट हैं, तो ये 100-200 प्लांट में ही मैं अपने हर प्लांट में गोलियां डालूंगी मैंने। और ये मेरी सबसे बड़ी टिप्स मैं आपको बताने भूल गई, एक्सपायरी डेट की ही टैबलेट हैं जो हम लोग की बॉडी में जो एक्सपायरी डेट हो जाती हैं, जिस दवा का कोई मतलब नहीं होता है, तो वो दवाइयां हम लोग फेंक देते हैं। उन दवाइयों को फेंकना नहीं है, उनको हम लोग को अपने पौधों में दोबारा जान आ जाएगी। तो ये जीवा अमृत की ही मैं अपनी सारी पौधों में दूंगी। आप अगर आपके पास लिक्विड वाली भी अगर कोई खांसी की सिरप हो या कोई टॉनिक हो जो आपकी एक्सपायर हो गई, आयरन की भी अक्सर हम लोग टॉनिक लेते हैं, तो वो जो एक्सपायर हो गई हो उसको भी आप डाल सकते हैं। लेकिन जब अगर आपका मट्टी बिल्कुल सूखी हो, जब मट्टी सूखी होगी तो आप उसको भी पानी में डालिए, घोल लगाइए, एक ढक्कन डालिए और 1 लीटर पानी में सिर्फ एक ढक्कन, लिक्विड टॉनिक की बात बता रही हूँ, जो आपकी एक्सपायर हो गई है, वो आपने एक ढक्कन लिया, बाल्टी में घोला 1 लीटर पानी में, और जिस पौधे में आपको लगे कि हमारे आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई है, क्योंकि वो पता चल जाएगा जहां आपका पौधा पीला होने लगेगा, जड़ छोड़ने लगेगा, पौधा धीमे धीमे सड़ने लगेगी जड़, समझ जाइए कि आपको इन सब टैबलेट की बहुत जरूरत है, टॉनिक की बहुत जरूरत है। तो आप इस तरह से अपने पौधे चेक कर सकते हैं और फटाक से अपना जो आपको समझ में आए उस तरह से आप हर दवाइयों का ट्रीटमेंट अपना हर पौधे में कर सकते हैं फ्रेंड। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। मैं अभी एक एक अपने पौधों में ये डालती ही रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत जरूरी है इन पौधों में डालना, क्योंकि मेरे इस समय पानी भी थोड़ा सा बरस गया है। तो ये पानी बरसने के बाद हम लोग के पौधे और खराब होने लगते हैं इस मौसम में। बरसात के टाइम पे जब पानी बरसता है तो हमारे पौधे चमकते हैं, लेकिन इस समय हमारा पानी बरसने लगता है तो हमारे पौधे और खराब होने लगते हैं। तो ये हमारे पौधे खराब ना हो, इसके लिए ही मुझे ये सब गोलियां अपने हर गमले में डालनी है। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी अपनी 100% अपने लिए आपके पास लेके आती हूँ, जब मैं खुद उस चीज में परफेक्ट हो जाती हूँ कि भाई मैं कोई चीज आपको गलत नहीं बता रही हूँ, हर चीज बहुत सोच समझ के लिए ही लाती हूँ। मुझे पता है आपको ये वीडियो काफी नॉलेज वाली होगी, जिसको ये मेरे नए व्यूवर्स होंगे जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, तो उनके लिए तो ये 100% होगी। और जो मेरे प्यारे फ्रेंड जिनको नॉलेज है, तो वो लोग जानते ही होंगे कि मैं आपके पास बिल्कुल परफेक्ट वीडियो लेके आई। तो फ्रेंड, मैं चलती हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी कुछ ऐसे ही शानदार टिप्स लेके, कुछ नई नई जो आपके नॉलेज वाली होंगी। तो फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय। मेरी शक्ल लेना हो, मेरी शक्ल भी ले सकते हैं, इसमें तैयार है।